वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो सबसे पहले देखो, हमें ये चीज पता है कि मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है। अगर इससे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ोगे, अगर यही टॉपिक है मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ने वाला, तो भी चल जाएगा। द पॉइंट इज एक्स, देखो, हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है दो में। एक बनती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक बनती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, और फेस के स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को और सारी चीजों को सप्लाई करती है, आर्टीरियल सप्लाई देती है। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, बेसिकली वो चली जाती है क्रेनियम के अंदर, ब्रेन के अंदर चीजों को सप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो मेन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक अलग से टॉपिक होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस कौन सी होती हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लास्ट की दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि टेम्पल वाले रीजन को सप्लाई करती है। और एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, मैक्सिलरी आर्टरी। इट इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। लास्ट की टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो कि मैंने बताया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करने जा रही है, और एक होती है मैक्सिलरी। ठीक है। अब देखो, आती कहाँ से है, ये बिगिन कहाँ से होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है ऊपर। तो यहीं से बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, देख रहे हो, ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल की नेक है। इसके जस्ट पीछे से, यहां से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है। ठीक है। कैसे आती है, हॉरिजॉन्टली आती है आगे की तरफ। यहां से लगा लो, ऐसे आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। देन कहां तक आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे आती है अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ, लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल। अब देखो, ये जो ग्रीन कलर में मसल दिखाई हुई है, इसका नाम है लेटरल टेरिगोइड मसल। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं, लेटरल टेरिगोइड मसल हमारी मसल ऑफ मैस्टिकेशन होती है। तो इस मसल के बारे में पूरा डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे हम, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। बट अभी के लिए तुम सिर्फ डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड मसल दी हुई है, जिसके दो हेड्स होते हैं, यानी दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है। तो जो हमारी मैक्सिलरी आर्टरी है, वो यहाँ नेक ऑफ द मैंडिबल के जस्ट बैक साइड से स्टार्ट हुई है। देन यहां से ये हॉरिजॉन्टली रन करती है, कहां तक, यहां तक, टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड। यहां तक ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली रन कर। उसके बाद ये रन करने लगती है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, कुछ इस तरीके से। कैसे जा रही है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। कहां तक जाती है, लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर हेड ऑफ टेरिगोइड मसल को क्रॉस करती है, ऊपर से ही जाती है इसके। ऐसे यहां से आई थी, देखो, हॉरिजॉन्टली आई, फिर फॉरवर्ड और अपवर्ड जा रही है। और इसके बाद ये पता है क्या करेगी, इन दोनों हेड के बीच में से निकल के चली जाएगी और एंटर करेगी टेरिगो पैलेटाइन फॉसा के अंदर। देख रहे हो, ये जो ओपनिंग दिख रही है ना तुमको, इस ओपनिंग को बोलते हैं टेरिगो पैलेटाइन फिशर। और इसके अंदर ही चली जाएगी ये, यहां से एंट्री लेके पहुंच जाएगी इन टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। ठीक है। और यहां पे ये एंड करती है और देती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस। क्या देती है, टर्मिनल ब्रांचेस। तो देखो, अभी तुम्हें देखने को मिलेंगी इसकी टर्मिनल ब्रांचेस, जो कि तुम देख सकते हो। देखो,
ठीक है, ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं, टोटल में 16 ब्रांचेज इसकी होती हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे बट एक बार फिर से। ठीक है, रेड कलर में ड्रॉ करते हैं। यहां से जा रही है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, क्या जा रही है यहाँ से? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से ये निकली हमारी मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि हॉरिजॉन्टली रन करती है कहां तक? लोअर बॉर्डर ऑफ, लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल तक। उसके बाद ये जाती है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसे, और इन दोनों हेड के बीच में से पास करके कहां चली जाती है? टेरिगो पैलेटाइन फॉसा के अंदर, थ्रू टेरिगो पैलेटाइन फिशर। ये जो ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं टेरिगो पैलेटाइन फिशर। यहां से ये इस फॉसा के अंदर जाती है, और यहाँ पे ये एंड हो जाती है मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी दे देती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस। यानी ये देख रहे हो तुम, इतनी सारी ये ब्रांचेस जो निकल रही हैं, यही है इसकी सारी ब्रांचेस। अब पॉइंट ये है, तुम ध्यान से देखो, होता ये है कि जो वो है लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल, तुम ये मान लो ये है लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल। तो ये जो लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल है, ये इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है ये? इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता। ठीक है, चलेगा? तो देखो कौन से 3 पार्ट बनते हैं। देखो, एक बनता है मैंडिब्यूलर पार्ट, एक बनता है टेरिगोइड पार्ट, जो कि लेटरल टेरिगोइड के नीचे होगा, और यू कैन से ऊपर, क्योंकि सुपरफिशियली पास करती है ना ये, लेटरल टेरिगोइड मसल के लोअर हेड के ऊपर से सुपरफिशियली ये पास करती है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, जो कि है टेरिगो पैलेटाइन पार्ट, जो कि टेरिगो पैलेटाइन फॉसा के अंदर होगा। तो देखो, एक है फर्स्ट पार्ट जो कि ये वाला पार्ट है, जिसको मैंडिबुलर पार्ट बोलते हैं। ये है सेकेंड पार्ट, जिसको टेरिगोइड पार्ट बोलते हैं। और एक वो पार्ट है जो इस फॉसा के अंदर प्रेजेंट है, जिसको टेरिगो पैलेटाइन पार्ट बोलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट की होती है हमारे पास 5 ब्रांचेस, सेकेंड पार्ट की होती है 4 ब्रांचेस, और थर्ड पार्ट की होती है 6 ब्रांचेस। तो कितनी हो गई भाई टोटल? 15 ब्रांचेस। देख रहे हो, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये है हमारी 15 ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। पढ़े? पढ़े भाई? चलो, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसलिए हम इसको एक निमोनिक से याद करेंगे। तीनों पार्ट्स के लिए 3 अलग अलग निमोनिक्स हैं। देखो, जनरली मैं बोलती हूँ निमोनिक से याद मत किया करो, क्योंकि अगर हर चीज निमोनिक से याद करोगे तो बहुत सारे निमोनिक्स हो जाएंगे और आप याद नहीं कर। तो जनरली चीजें ऐसे ही याद करनी चाहिए, बट क्योंकि मैक्सिलरी आर्टरी की 15 ब्रांचेस हैं, जो कि याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको निमोनिक से याद करते हैं। तो देखो, पहला निमोनिक है मैदा, MAIDA। तो फर्स्ट पार्ट यानी मैंडिबुलर पार्ट की होती हैं 5 ब्रांचेस। निमोनिक है मैदा। सो व्हाट आर दीज? M is for middle meningeal artery, middle meningeal artery. A is for accessory meningeal artery. ठीक है, I is for inferior alveolar artery, जो कि inferior alveolar nerve के साथ चलती है। यहाँ पे मैंडिबल में ऐसा जा रही है, inferior alveolar artery. Then we have deep auricular artery. Auricular means related to ear. And lastly, we have anterior tympanic artery, may be supplying the tympanic membrane, tympanic cavity. ठीक है, मेनिंजियल आर्टरी मेनिंजीज को सप्लाई करती है। मेनिंजीज होती है कवरिंग्स ब्रेन की, पढ़िए।
ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, मेनिंजीज। ठीक है, तो क्या 5 ब्रांचेस हो गई भाई हमारी मैंडिबुलर पार्ट की? 5 ब्रांचेस। पहली है मेनिंजियल, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। दूसरी है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। तीसरी है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। चौथी है डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी। और पांचवी है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट अब जो आता है हमारे पास टेरिगोइड पार्ट, इसकी होती हैं 4 ब्रांचेस जिनका नाम है वी हैव अ निमोनिक जिसको बोलते हैं मेक डिनर बिफोर पार्टी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? मेक डिनर बिफोर पार्टी। सो कौन सी ब्रांचेस आएंगी? देखो, एम से आएगी मैसेटरिक ब्रांच या फिर मैसेटरिक आर्टरी, जो कि मैसेटर मसल विच इज अनदर मसल ऑफ मैस्टिकेशन जिसका नाम है मैसेटर, उसको सप्लाई करती है मैसेटरिक आर्टरी। देन वी हैव डीप टेम्पोरल आर्टरी, जो कि टेम्पोरल रीजन में जाएगी, डीप टेम्पोरल आर्टरी। देन वी हैव बक्कल आर्टरी एंड लास्टली टेरिगोइड आर्टरी, क्योंकि ये पार्ट भी टेरिगोइड पार्ट ही है। क्या क्या हो गई? मेक डिनर बिफोर पार्टी, एम इज फॉर मैसेट्रिक आर्टरी, डी इज फॉर डीप टेम्पोरल आर्टरी, बी बक्कल आर्टरी एंड पी इज फॉर टेरिगोइड आर्टरी। ठीक है, हो गई 4 ब्रांचेस। नाउ लेट अस मूव फर्दर और हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आती है हमारी टेरिगो पैलेटाइन पार्ट, जिसकी होती हैं इन टोटल 6 ब्रांचेस। कौन सी है वो 6 ब्रांचेस? आइए देखते हैं। देखो कौन सी है, इसको याद करेंगे निमोनिक से, जिसका नाम है पेपा पिग्स। देख रहे हो, पेपा पिग्स। तो PAPIGS, 6 ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो पी से। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, कौन सी है? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। A is for artery to pterygoid canal. P is for pharyngeal artery going in pharynx region, जो pharyngeal artery है pharynx वाले region में जा रही। Then we have infraorbital artery, कौन सी? Infraorbital artery. Then we have greater palatine artery, जो पैलेट को सप्लाई करेगी। And lastly we have spinopalatine artery. कौन सी हुई? पेप्पा पिग्स। P is for posterior superior alveolar artery. A is for artery to pterygoid canal. P is for pharyngeal artery. I is for infraorbital artery. G is for greater palatine artery and lastly S is for spinopalatine artery. इसी के साथ हमारी मैक्सिलरी आर्टरी कंप्लीट होती है। तो हमने पढ़ी 15 ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी के बारे में थोड़ी सी थ्योरी कि वो कैसे रन कर रही है, एंड दैट्स इट। ठीक है, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास with next topic. Till then, bye bye.